सुबह के 7 बजे थे। गांव में धूप अभी अभी पेड़ों की पत्तियों पर चमकने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस नवंबर का महीना और ठंड की शुरुआत। गांव रामपुर बहुत सुंदर दिख रहा था। रवि नींद से उठते हुए बोलता है, अरे, आज फिर नींबू मिर्ची दरवाजे पर गिरा हुआ है। ये रोज कौन फेंक जाता है? मैं रोज इसको सफाई करता हूँ, पर ये अगले दिन मेरे दरवाजे के ऊपर ही पड़ा रहता है। अब इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। देखते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जमीन पर काला पड़ा नींबू और सूखी मिर्च पड़ी थी, लेकिन आज उसके पास एक अजीब काले रंग का धागा भी था। रवि चौंक कर बोलता है, ये तो कल नहीं था यार। ये क्या चक्कर है? आज कुछ ज्यादा ही फैंसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसी वक्त उसकी बहन सीमा अंदर से बाहर निकल कर आती है। सीमा बोलती है, भैया फिर वही नींबू मिर्च, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं और हमारे घर में भी कुछ सही नहीं हो रहा। रवि घबराते हुए बोलता है, अरे भाई, तुम घबराना मत बहन। मैं देखता हूँ कौन इतना मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन उसे खुद भी एक डर दिल में बना हुआ था कि आखिर ये है कौन। वो हर रोज इसका सबूत ढूंढने की कोशिश करता, पर उसे पता नहीं चलता था। पास बहुत से लोग रहते, पर कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कहते। रवि नींबू मिर्च हाथ में लेकर बाहर निकला। पड़ोसन मोहन की माँ ने उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, बेटा इसे हाथ में क्यों लगाया हुआ है? इसे हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तभी रवि उनसे बोलता है, क्यों आंटी? किसी ने रखा होगा यहाँ पे। मैं हटा देता हूँ, क्या ही चला जाएगा मेरा। तभी मोहन की माँ डरते हुए धीमी आवाज में बोलती है, कल रात तुम्हारे घर के पास एक औरत घूम रही थी। उसका चेहरा तो ठीक से मैं देख नहीं पाई, पर उसके पांव उल्टे थे। शायद वो ही कर रही है ये सब। रवि का दिल धक से हो गया। रवि हकलाते हुए बोला, क्या? पैर उल्टे? अरे अरे आंटी, कहीं वो भूत वगैरह तो नहीं थी? मोहन की माँ तभी बोलती है, हाँ बेटा, और वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तोड़ दूंगी, काट दूंगी, नींबू मिर्च काम नहीं करेगी। अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाई जा रही थी और कुछ मंत्र से पढ़ रही थी। हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। रात होने लगी थी। घर में सभी को बेचैनी कि आखिर ये कर कौन रहा है। रवि और सीमा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सीमा बोलती है, भैया मुझे लगता है घर में कोई है। जब से वह नींबू मिर्ची आया है ना, घर में अजीब अजीब सी कोनों में आवाजें आती रहती हैं। मुझे तो डर भी लगने लगा है। पता नहीं किसी ने हमारे घर पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। रवि भी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से ठक ठक की आवाजें आती हैं। छत से आवाज आई। रवि बोलता है, कोई बिल्ली होगी। इतनी फिक्र मत करो, हमें देखना होगा इसका इलाज। की नींबू मिर्ची रोज दरवाजे के बाहर पड़े रहता है, इसका क्या इलाज है? सीमा बोलती है, भैया बिल्ली कभी इतनी भारी आवाज थोड़ी करती है। तभी फिर से एक आवाज आती है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रवि धीमी आवाज में बोलता है, कौन है? कौन है यहाँ? हाँ, कौन है? डराने की कोशिश कर रहा है। छत से एक हंसी गूंजती है, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। सीमा और रवि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और अब उससे बच पाना नामुमकिन है। दोनों को फिर एक बात सूझती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाया जाए। वो ही अब इन्हें इस काली शक्ति से बचा सकते हैं। वो दोनों एक तांत्रिक बाबा अग्निराज को अपने घर बुलाकर लाते हैं। बाबा आते ही घर की दहलीज पर पड़े नींबू मिर्च को देखता है। बाबा अग्निराज भारी आवाज में बोलता है, इसे जिसने फेंका है वह तुम्हें देखने आता है, और वो तुम्हारे घर की बढ़ाई नहीं चाहता। लगता है कोई पुराना दुश्मन है। रवि तभी बोलता है, कौन बाबा? कौन कौन है हमारा दुश्मन? हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसने हमारे घर पर ऐसा काम किया हो। तभी बाबा गुस्से में बोलता है, यह किसी इंसानी की शरारत नहीं, यह किसी अदृश्य प्राणी का काम है।
लगता है तुम्हारे घर पर उन्हें नींबू उड़ाकर सूधा है, और वो अगर जल्द से जल्द ठीक ना किया गया तो तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने नींबू उठाकर सूंघा। फिर वह बोलता है, ये किसी चुड़ैल का असर है और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब तो देखना ही पड़ेगा। सीमा बोलती है, चुड़ैल? बाबा, मैं किसी चुड़ैल के विषय में हम नहीं जानते। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? वो बाबा फिर बोलते हैं, हाँ, वह तुम्हारे घर के आसपास घूम रही है। इन्हें बुलाने वाली कोई पुरानी दुश्मनी है। लगता है तुमने किसी न किसी के साथ तो गलत किया ही है। रवि घबरा जाता है। दुश्मनी है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया बाबा। हमारे घर में कभी भी किसी ने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है बाबा? हमारी कृपया कर मदद करें, हमें बचाएं इस काली शक्ति से। बाबा नींबू मिर्च को एक तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे एक क्रिया करनी होगी, तभी इस शक्ति का तुम्हारे घर पर से असर तोड़ा जा सकता है, और उस क्रिया में मुझे बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता हो। बाबा ने जैसे ही यह बताया कि इस घर पर चुड़ैल का साया है, सीमा और रवि दोनों बुरी तरह डर गए। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताया और बोला, डरो मत बच्चों, आज रात हम क्रिया करेंगे जिससे जिन्होंने तुम्हारे पर यह तंत्र मंत्र किया है उसके बारे में पता भी लग जाएगा, और मैं उसको अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। इन सबको सुनकर रवि और सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उन्हें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो बाबा अग्निराज ही हैं। बाबा ने क्रिया के लिए नींबू मिर्च बहुत से सामग्री को मंगवाया और रात का समय दिया 12 बजे का, जिस समय उन्हें ये क्रिया करनी थी। जैसे ही बाबा ने तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, नींबू अपने आप काला पड़ने लगा और फिर बाबा उसके ऊपर क्रिया करने लगा, फट फट फट, और ऐसे कर मंत्रों का बहुत ज़्यादा उच्चारण करने लगा। और सीमा तभी डर के मारे चीख पड़ती है। सीमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और रवि भी ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। सीमा अपने भाई रवि से बोलती है, भैया नींबू कैसे फट सकता है? आखिर ये सब क्या संकेत है? मैंने तो ये सब कभी पहले नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तभी वो बाबा बोलता है, बेटी, यह संकेत है कि वह चुड़ैल बहुत पास है और वो बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी तुम्हारे पर यह तंत्र किया है उसने छोटी मोटी सिद्धि से नहीं किया, बहुत बड़ी शक्ति से किया है। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लग जाती है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। आसमान में एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है और तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। मिर्चियां उड़कर छत से चिपक जाती हैं। जो भी तंत्र क्रिया बाबा कर रहे थे वो सब ऐसा लगता है जैसे उल्टी पड़ने लग जाती है। रवि बाबा से बोलता है, ये क्या हो रहा है बाबा? यहाँ बाबा हमें बचाइए बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी वो बाबा चौंक पड़ता है। वो बोलता है, यह मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे आसानी से काबू में नहीं पाया जा सकता। इसके लिए मुझे बहुत तगड़ी तंत्र करना पड़ेगा। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगती हैं, जैसे काले साए उस कमरे में अपने आप आने लगे। दीवारें काली पड़ने लगती हैं और उस पर धीरे से एक भयानक चेहरा उभरता है जो उनकी ओर घूर रहा होता है। वो परछाई फुसफुसाहट में बोलने लगती है, तुम मुझसे नींबू मिर्च से नहीं बच पाओगे। मैं लौटूंगी आज रात और ले जाऊंगी सबको। माँ बुरी तरह से रोने लग जाती है और अपने भाई रवि के पीछे छुप जाती है। सीमा बोलती है, भैया ये हमें क्यों परेशान कर रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी रवि बोलता है, बहन मेरे को नहीं पता, अब ये जो करेंगे बाबा ही करेंगे। बाबा इसे कैसे भी करके रोकिए, जल्दी रोकिए बाबा। तभी वो बाबा गंभीर आवाज में बोलता है, इसके पीछे कोई बहुत पुराना राज है जो तुम दोनों को बताना होगा। यह शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ से हुआ था, मुझे सब चीज के बारे में बताओ। तभी हवा में आवाज गूंजती है, आज रात सब पता चलेगा, सब चीज, आज हर चीज पे से पर्दा उठेगा। तभी वो चुड़ैल बहुत गंभीर और दुख भरी आवाज में बोलती है,
मैं आज सारा राज बताऊंगी, क्या किया था इनके खानदान ने मेरे साथ और किस तरह से मुझे चुड़ैल बनने पे मजबूर किया गया। वो बाबा भी देखने लगता है। आखिर क्या राज था उस चुड़ैल का, ये जानने के लिए आपको नींबू मिर्च पार्ट 2 देखना होगा। Guys, do like, share and subscribe this channel and please promote our channel.